कौन सी आवाज लगाई कि किसी गांव में एक साधु और आ पहुंचा था देखो गुनिया और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया झूठी दुनिया। गांव में वही साधु जाकर के आवाज लगाने लगे दुनिया झूठी है दुनिया झूठी। किसी गांव में एक साधु आ पहुंचा था देखो दुनिया झूठा उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया झूठी दुनिया। और जैसे ही आवाज लगाई कि दुनिया झूठी है एक उसी गांव का लड़का निकल करके आया बोले महात्मा जी तुम क्या बोल रहे हो दुनिया झूठी है। अरे तुमने ये लोटा और कमंडल हाथ में ले लो तो जाको मतलब थोड़ी है कि तुम दुनिया को झूठ बताओगे तुम्हें नहीं मालूम है मेरे परिवार वाले कितना प्रेम करते हैं। सुनो मेरे हंसने पर हंसते जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम पंडित जी तुम्हें नहीं पता है तुम झूठी दुनिया चिल्लाए रहे तुम्हें पता है मेरे घर वाले हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर मैं रोता हूं तो मेरे घर वाले बैठ करके रोते हैं अगर मैं हंसता हूं तो मेरे घर वाले मेरे साथ हंसते हैं और जब हम नहाने के लिए जाते हैं ना तब मेरे घर वाले पाए हमारे छुए छुए की नमाज। और जैसे ही जवाब सुनी पंडित जी ने ब्राह्मण देव पूछने लगे लला जब बताओ तुम काम का करते हो और जब कहा कि काम का करते हो तो आज वो लड़का के लगो ब्राह्मण देव काम हम कछु नहीं करें सवेरे से संध्या तक परे के सोते हैं और जैसे ही रात भाई बंदूक उठाई और जाके चोरी करते। तो पंडित जी बोले लल्ला देखो बुरो मत मानियो तुम्हारे जो घर वाले तुमसे प्यार नहीं करे फिर जे तुम्हें जो लोट कमाई के लाता हो जे जा धन दौलत से प्यार करते तुमसे प्यार नहीं करते। लड़का बोले ऐसे कैसे हम मान ले। बोले लल्ला अगर तुम नहीं मानते हो तो थोड़ी हमारी बात मान सकते हो। बोले बताओ। बोले ऐसा करो तुम हमारे जोरा आ जाओ करो हम तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाएंगे। बोले ठीक है। अब तो भैया एकदम जब वो लड़का जाने लगा आने लगा तो उन्हीं महात्मा जी ने एक विद्या सिखा दी कौन सी सांस टांगने वाली के घंटों तक मुर्दा बने पड़े रहो। और जब वो लड़का विद्या सीख गो ताकि बाद में आज पंडित जी ने जगह के जाओ अपने घर और घर पे जाएगे लल्ला तुम ऐसा करियो सब घर वाले के सामने ने ठोकर खा के जमीन पे गिर जाइयो और ऐसे सांस टांग जाइए जैसे तुम में कछु हतो ही नहीं है और तब देखियो कि तुम्हारे घर वाले तुमसे कितना प्रेम करते। लड़का ने ऐसा ही किया घर पर गया पत्नी से आवाज लगाई ऐसा करो आज हमारी खीर की इच्छा है रही है खीर बनाओ। घर वालों ने खीर पूड़ी बनाई मैया ने कही मैं लला है लला के लिए खीर पूड़ी बनाओ खीर पूड़ी बना दी और जैसे ही खीर पूड़ी बनकर के तैयार हुई आज लड़का के लिए आवाज लगाई लल्ला खीर पूड़ी तैयार है जाके खाओ। और लड़का जैसे ही महाराज चला एकदम सामने देखा पत्नी बैठी है धैर्य में पैर अटकाया जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही जमीन पर गिरा तो महाराज एकदम पत्नी भागी और देखा एकदम हाथ पाथ पकड़ के देखो जब ये तो बिल्कुल ही मरे रखे। पत्नी ने सोचा हे भगवान अब तो जब मरे तो गए वैसे चलेगा दुनिया से मरे गए लेकिन जो मैंने खीर पूड़ी बड़ी मेहनत से बनाई है जो सब बिकट जाई तस अबे न रोना चाहिए ऐसा करो पहले जा खीर पूड़ी क्यों खा लो तब रोबा चिल्ली डालेंगे नहीं तो सब परिवार वाले आ जाएंगे। ऐसा ही किया और महाराज ऐसा ही किया
तो आज भक्तों जाकर के खीर पूड़ी खाने के बाद में और आज रोना प्रारंभ किया। भाभी भी रोने लगी, मैया भी रोने लगी और रो कर के क्या बोली है कि रो कर के भाभी बोली है, एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे जा घर के है बैठे बैठे खाते थे। भाभी आई रोएवे लगी, लला तुम्हारे वगैरह वजह दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि पूरा खर्चा तो घर को तुम ही उठाते हैं। बताया रो करके भाभी बोली है, एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे जा घर में सब बैठे बैठे खाते थे। भाभी ने कहा बेटा कोई कमाने वाला नहीं है। तब तक मैया आगे बढ़ी, मैया बोली, मैया रो करके बोल उठी, अब दौलत कौन कमाएगा, पत्नी तो भाई चिल्लाई उठी, अब कौन साड़ियां लाएगा। आज भाभी रोने लगी, लल्ला घर में तुम ही कमाते, पूरा खर्चा सब तुम ही उठाते। मैया आगे बढ़ी बोली, लल्ला तुम इतनी दौलत कमाए के लाते, अब क्या करे, कौन कमाए। तब तक पत्नी भी रोने लगी, जो जवाब दो, अब तुम दुनिया से चले गए, जो नई नई साड़ी लाते अब कौन लियो। आज भक्तों अब तो लड़का कोई मरा थोड़ी था, लड़का लेटो लेटो सोच रहा है हमें जलगत के महात्मा ने जो बात कही बिल्कुल सच है। यहाँ तो सब मतलब बात दिखाई दे रहे। अब तो भक्तों सभी गांव के लोग आ गए, एकत्रित हो गए, कहने लगे देखो ज्यादा समय है गो और लड़का को ज्यादा देर रखो ना, ऐसा करो उठाओ और इनको दाह संस्कार करो। चले गए लड़का सोच लगो हे भगवान जी महात्मा जने कब आइयो, तब तक गांव भाई को जराए न दे। तब तक वही साधु आकर के और गांव में लड़का जाग इधर रखो और बाप कुन्ना पे आज आवाज लगाई साधु ने। क्या आवाज लगाई महाराज, कि कोई दवा करा ले हमसे यदि और हम फ्री दवा कर देते हैं और एक ही खुराक दवा देकर मुर्दा जिंदा कर देते हैं। ब्राह्मण देव ने आवाज लगाई, भैया हमसे कोई दवा करा सकता है, एक ही खुराक में मुर्दा को जिंदा कर देंगे। आवाज लगाई, कोई दवा करा ले हमसे यदि हम फ्री दवा कर देते हैं, एक ही खुराक दवा देकर मुर्दा जिंदा कर देते हैं। आवाज लगाई, एक ही खुराक में मुर्दों को जिंदा कर देते। अब तो भैया इधर जैसे ही मोहल्ला वाले ने सुनी कि महात्मा जी एक ही खुराक में जिंदा कर देते, एकदम सभी लोग बाग बुजुर्ग थे पहुंच गए, बोले महात्मा जी बड़े अच्छे समय पे आए और हमारे मोहल्ला में एक लड़का अबे नहीं का देर पहले बिल्कुल सही है तो और तुरंत ठोकर लगी, खत्म हो गया, ऐसा करो नहीं चल के देख लो। ब्राह्मण देव बोले कोई बात नहीं, हमारा तो काम है देखना। पंडित जी पहुंच गए, ब्राह्मण देव पहुंचे और जैसे ही आज देखा तो आज भक्तों बताया जाता है, बोलन लागे देखो ऐसा करो, जब लड़का को हम जिंदा तो कर दिए, ऐसा करो निक दूध ले आओ।
दूध का लोटा मंगाया और जैसे ही दूध का लोटा मंगाया भक्तों, हाथ में लोटा लिया और लेने के बाद क्या किया, क्या दूध को लोटा हाथ लो और क्या तरकीब निकाली है, और नजर बचाई कि बाबा ने बमे राख जरासी क्या किया। महात्मा जी ने लोटा हाथ में लिया और चुप्पा से सब घर वालों के चुप्पा से एक बाई में दूध में थोड़ी सी राख डाल दी और पूछा, काय अनिल तुम्हें पता है इस दूध में हमने क्या डाला है? मालूम है? हमें न मालूम, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं पता है? अरे जा दूध में जहर मिला है, जहर। और सुनो हाँ, और इस दूध में जहर है और जो दूध इसको पी लेगा वो तो मर जाएगा, उसके बदले ये लड़का जिंदा हो जाएगा। तो वैसे में पीवे जा रहा हूँ दूध को, अब ना पी रहा तुम्हारी पी ले। और जैसे ही ये कहा कि लड़का जिंदा हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले लड़का बता, ए माता बहनों 2 मिनट रुक जाओ, ऐसी चंद नहीं उठ के ए पश्चात बटे वही तो। ओ हरी साड़ी वाली भाभी इन्हें पकड़ के बिठा रही हो। ए लालबाई तो लेकर गई ही ना तुम्हारी। अरे बस 5 मिनट और सही बस। आज वक्त तो इधर बताया जाता है, सबसे ज्यादा बताया जाता है माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है। माँ को पास में बुलाया, जब बताओ तुम पे लल्ला से कितना प्यार करो, बोले पंडित जी बहुत प्रेम करते। ऐसा करो तुम्हारे घर की सब धन दौलत ले लो पूरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी बैठ करके आरती ले लेंगे, 12 बज चुके हैं, उससे आरती नहीं होगी, 2 लाइनें और। आज इधर भक्तों बताया जाता है, मैया को बुलाया, कहा कि तुम अपने बच्चे से प्यार करती हो? बोली हाँ। ऐसा करो जा दूध को तुम पी लो, क्योंकि देखो अब तो तुमने दुनिया देख ली, कोई बात नहीं है, इस दूध को पी लो। इस दूध को जब पियोगी तो तुम मर जाओगी और तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। एकदम मैया कहने लगी, पंडित जी सुनो, देखो ज्यादा तो मत कब्बाओ, देखो हमारो डुकरा है ना, जाए कोई 2 रोटी दे भैया ना, अगर हम मर गए तो मेरो डुकरा मेरो अकेलो रह जाए, तासे तुम ऐसा करो जा दूध बूध को सिस्टम करो खत्म, मैं जा दूध को नहीं पी पाऊं। अब पिताजी को बुलाया, कहा कि तुम पी लो, लड़का देखो तुम्हारा जवान लड़का खत्म हुआ है, पिता ने भी मना कर दिया। अब भाभी को पास में बुलाया, देखो कमाई तो तुमने उठाई है, ऐसा करो इस दूध को पी लो। भाभी बोली पिए, वो जागी 7 पर के आई हो, हम काय को पिए, हमारे बाली बच्चा सब भूखे मत जाए। अब तो भक्तों जब सबने मना कर दिया, लास्ट में बारी आई किनकी,
पत्नी जवाब दो। देखो पत्नी 7 भामरे पढ़ के आई हैं तब वचन भरते हैं कि हम तुम्हारे सुख दुख में साथ देंगे, और बिना पति के जिंदगी पत्नी की बिल्कुल बेकार होती है, इसलिए ऐसा करो इस दूध को तुम पी लो। तुम्हारी जो बाबा मैं पी तो लेती पर खट्टो है चक्कर जे है कि कोई बात ना पी तो लेती पर जे है कि मैं तो दूसरा ढूंढ लूंगी मत जान जा कड़ी खाई। अब तो भैया पत्नी बोली बाबा जी देखो दूध दूध की बात कोई बात ना हम पी लेते हैं, वैसे जब दूध पीने में कोई दिक्कत ना है, वैसे जब दूध को हम पी लेते और वैसे हमने पे मायके में बतेरो दूध पियो है, कहने का मतलब क्या है तुम दूध पियोगी नहीं पियोगी? देखो बाबा जी दूध तो हम पी लेते, वैसे जब दूध को पीने में हमें कोई दिक्कत ना है, कहना क्यों नहीं, कहना क्या चाहती हो मतलब पीना चाहती हो नहीं? बोले पंडित जी का बताएं दूध तो हम पी लेते, लेकिन अगर जा दूध को हम पियेंगे ताके बाद जो जिंदा होंगे तो जा से का फायदा है, मर गए सो मर गए, हमारे तो खानदान में है चले आई दूसरों ढोले नहीं कि छोटा ढोली हो तो। अब तो भैया एकदम बाबा जी बोले तुम कोई दूध नहीं पीना चाहते हो तो सुनो का हम पी ले। बोले पंडित जी कि बाबा जी बोले हमें बताओ कि हम पीने तो राजी हो, और सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। आज बाबा जी बोले जब बताओ जब दूध को पी ले हम बढ़िया हैं, सभी बोले बाबा जी ऐसा करो तुम ही पी लो तुम पी लो। और जैसे ही ये सुना एकदम महात्मा जी ने कहा बेटा खड़ा हो जा उठ के, एकदम वो लड़का उठ करके खड़ा हुआ, मैया चली एकदम कौरिया भरी, पत्नी बड़ी बहू ने एकदम जेठ भरी, लड़का बोला हमने देख लिया, क्या देखा कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, और हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, अरे ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तासो नाती बेटा बेटी सब पराये, कोई किसी का नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की, तो लाइने भजन की।